हो गया। दा गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत की राम खटखट टोल प्लाजा फिलहाल मौजूद हाँ जींद का जो खटखट टोल प्लाजा है। और आज आप सभी को पता है कि जो करनाल में बस्ताड़ा टोल है किसानों को बेरहमी से पीटा गया है, बर्बरता बरती गई है। कईयों के हाथ टूटे, कईयों के पैर टूटे हैं, एक की नाक की डिप टूट रही है और सर भी फूटे हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान होया है जो बस्ताड़ा टोल करनाल में मौजूद है उस पर। और आज खटखट टोल प्लाजा की बात करा तो खटखट और जींद के किसान क्रांतिकारी रहे हैं, 1 मिनट में अपना डिसीजन ले हैं। और आज रोड जाम कर दिया है। बात करांगे कब रोड जाम कराया है और कितनी देर तक रहेगा, तो सारी बात करांगे क्योंकि किसानों में बहुत ज़्यादा रोष है जो आज पुलिस प्रशासन के द्वारा बर्बरता बरती गई है। बस्ताड़ा टोल पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, किसानों को चोटें आई है, बहुत नुकसान किसानों ने सहना पड़ा, तो उसको लेकर आज बात करांगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम साहब। क्या कुछ कहना चाहोगे जो आज बस्ताड़ा टोल पर घटना हुई है? देखिए, इस बेशरम सरकार के लिए जो कहा जाए वो कम है। आज लगातार इन्होंने किसानों के ऊपर 5 दफा करनाल के अंदर लाठीचार्ज की, जो टोल प्लाजा के ऊपर शांति से बैठे हुए थे। ये सरकार चाहती है कि 5 तारीख की जो महापंचायत हो वो ना हो, यह किसानों को मारना चाहती है। मैं बताना चाहता हूँ, आप देखिए गाँव से किसान आने शुरू हो चुके हैं। अभी जगह जगह के ऊपर टोल के ऊपर जब तक अनिश्चितकाल रहेगा, जब तक ये सरकार नहीं मानेगी। अगर सरकार का कोई मंत्री या कोई अधिकारी गांव में घुसने की कोशिश करेगा, उसको वहीं कैद करके बैठाएंगे और आने वाले टाइम में रैलियों को भी चलने देंगे। यह हमारा फैसला है। जब तक किसानों के ऊपर अत्याचार करते रहेंगे, किसान मजबूत होगा, बहुत मजबूत होगा। इसको दिखा देंगे खट्टर पत्थर की यहाँ कुछ नहीं चलेगी। मोदी सोदी को समझ आना चाहिए, यह हरियाणा है। इनको पता नहीं है इनका इतिहास कितना है, 300 साल पुराना इतिहास, ये भूलते नहीं है। आने वाले टाइम में इस सरकार को घुटनों के बल चलाकर ये हमारी माताएं आगे ये दिखा देगी। गांव गांव से हमने 3 चीजों को फ्री किया है। जो भी एम्बुलेंस, जो फौज की गाड़ियां, उसको हम जाने देंगे, जो बीमार उसको जाने देंगे। बाकी किसी के लिए कोई आर्डर नहीं है। जब तक गांव के अंदर गली गली भी बंद कर देंगे, एक भी पत्ता नहीं हिलने देंगे, चाहे सरकार कितना जोर लगा। कैप्टन साहब, जैसे 4-5 बजे आपका जाने का समय हो जाता है घर पर, लेकिन आज वापिस आने लग रहे हैं, तो क्या कुछ हमारे इलाकों में आप जैसों में जोश है। इनके ऊपर जो अत्याचार बढ़ाएंगे, हमारे खून के अंदर वो गर्मी है। अगर अत्याचार को सहन नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, गांव गांव से बच्चे से लेकर 100 साल तक का बूढ़ा आज रोड के ऊपर है, रोड के ऊपर खड़ा होगा, किसी को जाने नहीं देंगे। ये कहना चाहते हैं, ये सरकार अपनी तानाशाही या तो बंद कर दे, ना तो आज किसान यहाँ संयुक्त मोर्चे की जगह खटखट टोल एक ऐसा सख्त निर्णय लेगा, भाई ये सरकार घुटने अपने आप टेक देगी। क्योंकि इसने इतनी बर्बरता से हमारे किसान भाइयों के ऊपर 70-70 साल के मेरे चाचे ताऊ के ऊपर लाठीचार्ज किया है। और फिर प्रशासन ने इतनी लापरवाही बरती है, हमारी एम्बुलेंस नहीं निकलने दी। हमारे 5 भाई वहाँ शहीद हो गए उस एम्बुलेंस के अंदर ही। तो मैं इस सरकार से जवाब लेना चाहती हूँ, भाई तुम ये बोल रहे हो भाई एम्बुलेंस को रास्ता हर कोई देगा, हमने किसानों ने रास्ता दिया इतनी जाति होने के बाद भी, लेकिन प्रशासन नहीं दे रहा है। तो आज उस प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने मेरे भाइयों की जान ली है, उनको शहादत के उस पर पहुंचा दिया है, तरीके पर पहुंचा दिया है। तो मैं सरकार को चेताना चाहती हूँ, या तो आप समझ जाएं, ना तो हम अनिश्चितकालीन जाम लगा देंगे, पूरा हरियाणा, पूरा भारत जाम कर देंगे हम। और इस जाम से आप ये देख लेना आपको कितना नुकसान होना है। हम तो अपनी जगह पर बैठे हैं, लेकिन नुकसान आपको इतना ज्यादा हो जाएगा, आप 7 पीढ़ी तक इसकी भरपाई नहीं कर सकोगे। क्योंकि हमारे भाई, हमारे चाचे ताऊ तो शहीद हो गए, उनका तो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। लेकिन इस खट्टर और इस मोदी सरकार को हम घुटनों के बल लाकर, नाक रगड़वाकर जब इसको जाने देंगे यहाँ से, वैसे हम भी नहीं जाने देते। कानून भी वापस करवाने, इसकी तानाशाही भी खत्म करनी है। और जो इसने जगह जगह पर महंगाई का या भ्रष्टाचार का फैला रखा ना, इसको भी हमने समाप्त करना है। इस सब को समाप्त करके इस सरकार को मेरे भारत से बाहर भगा के छोड़ेंगे, हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। और आज जो इस सरकार ने कांड करवाया ना, देखो खट्टर साहब का भाई तो वो तो अपने प्राण पूरे करके ना अपने टाइम से गया है, लेकिन जो मेरे आज किसान भाई शहीद हुए ना, मैं बे टाइम पहुंचाए इस सरकार ने, प्रशासन ने, इनकी मिली भगत थी। ये चाहते हैं जो हमारी 5 तारीख की महापंचायत है वो रद्द हो जाए, वो सफल ना हो। लेकिन मैं इस सरकार को चेताना चाहती हूँ, भाई हमारी हर एक चीज सफल हो रही है और तू हर बार नाकामयाब हो रहा है। तेने कितनी चालें चल ली, तू नाकामयाब हुआ है और किसान सफल हुए हैं। आज ये देखो तूने एक बर्बरता खिंडाई है, लेकिन मेरे पूरे हरियाणा में ये देखो आप, मेरा किसान परिवार इकट्ठा हो गया है। और इकट्ठा होकर देखो मेरे टोल पे कितने मेरे चाचे तो मेरे पीछे खड़े हैं। तो हम घबराने वाले में तो नहीं, खट्टर मोदी सरकार
हम तेरे घुटने टिकवा करवाएंगे। क्या लगा है जो ये मीटिंग चंडीगढ़ में भी हो सके थी, करनाल में क्यों रखी है? करनाल में इसलिए रखी क्योंकि ये खट्टर सरकार का मेन जो आपा बोलना नहीं अपना जींद गढ़ है राजनीति का, तो खट्टर सरकार का गढ़ है वो। और उसको ये पता था अभी प्रशासन तेरे चाल में चलेगा, वो किसी भी तरह उसके मतलब उसको फॉलो करना था उसने, उन्होंने उसको फॉलो करके वहाँ पे लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज भी देखो तब किया है जब मेरे किसान चाचे तो मेरे भाई आराम से बैठे थे वहाँ पे, आराम से बैठे के ऊपर उसने लाठीचार्ज किया। तो सबसे पहले तो मैं अपने खट्टर साहब से ये पूछना चाहूँ भाई कौन सी मानवता का परिचय दिया है तने, कौन सा संघार करवाना चाहता तू यार अपने प्रशासन से। और उन प्रशासन वाले भाइयों ने भी मैं कहना चाहूँ भाइयों तुम अपनी आँख खोल कर देख लो तुम किन का लाठीचार्ज करो हो, इन्हें के उगाए अंत तारा पेट भरा है, यही तारे खातर कमाओ, इनका खून पसीने की कमाई तो तारी तनख्वाह बना। वैसे सरकार के पास कोई स्कोप नहीं है जो तुम्हें तनख्वाह दे सके। और तारे थी जब हम नौकरी दुआ ना उस टाइम एक शपथ दिलाई जाओ, उस शपथ में आप ये देखो आपको दिलाया क्या जाता है, अन्याय के खिलाफ आपने लड़ना हुआ है और आप न्याय के खिलाफ लड़ रहे हो। तो मैं प्रशासन ने भी चेताना चाहूँ भाई प्रशासन या तो समय रहते जाग जाओ, ना तो जो मोदी सरकार का खट्टर सरकार का हो रहा है ना वो हाल प्रशासन का भी होने वाला है। बहुत जल्दी किसानों का हथ चढ़ने वाले हैं प्रशासन वाले भी। क्या लगा गुड़िया ये जो आज शांतिपूर्वक बैठे किसान और पुलिस ने जो बर्बरता बरती है, क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? नहीं मीटिंग तो अभी आप कह रहे थे ना कि करनाल जिले में उसने मीटिंग क्यों की, चंडीगढ़ भी कर सकते थे, तो फिर भाईचारा खराब कौन करवाएगा, किसानों को बदनाम कौन करवाएगा? अगर चंडीगढ़ में मीटिंग कर ली तो हमको बदनाम कौन करवाएगा? ये बदनाम करवाने के लिए लगातार 9 महीने से अपने प्रोग्राम करते आ रहे हैं। लगातार 9 महीने से हमने ऐलान कर रखा है कि कहीं भी इनका प्रोग्राम नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी हमारे किसानों के जो आंदोलन को तोड़ने के लिए, खराब करने के लिए अपने ये प्रोग्राम करते हैं और हमारे किसान बुजुर्गों पर लाठियां बरसाते। लेकिन आज तो इसने रोहतक कांड दोबारा दोहरवा दिया है जो इसके हरियाणा प्रदेश के जो खट्टर सरकार है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ इस खट्टर सरकार से चाहे गोली का ऑर्डर दे दो, ये किसान डट का खड़े हैं, जहाँ कहीं भी प्रोग्राम करोगे ना डट का विरोध करेंगे और घुटने टिकवा कर हटेंगे। ये इतने मेरे ताऊ खड़े हैं, चाहे गोली का ऑर्डर दे दो लेकिन पीछे नहीं हटेंगे भाई, डट का सामना करेंगे। आगे करके देख लेना प्रोग्राम, सिरे लाठी, चाहे आप कुछ भी चलाओ, लाठी चलाओ, आंसू गैस के घोड़े छुटवाओ, कुछ भी करवाओ, लेकिन विरोध होगा, डट का होगा और अंत तक ये लड़ाई लड़ेंगे। एक बंदा भी अगर हमारा किसान एक भी बचेगा ना वो भी डट का विरोध करेगा। कान खोल करके सुन ले बीजेपी सरकार। केला का रोड जाम करने तक कोई समाधान हो इसके है? शांतिपूर्ण हम अपने आंदोलन को कर रहे हैं। रोड जाम तो हमने मतलब पता चलते ही 2 बजे अनिश्चितकालीन के लिए हमने रोड जाम कर दिया। अरे लगातार 9 महीने हो गए हम धरना पर बैठे, तो रोड जाम में क्या दिक्कत है? इसके अभी तो हरियाणा का कोना कोना जाम हुआ है, इस देश का कोना कोना जाम बना देंगे। इस मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा करके छोड़ेगा यह किसान आंदोलन। और एक बात और सुनने में आ रही थी कि जो मंत्री एमएलए है उसका आवास को घेरने का प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। ये तो हमारे संयुक्त मोर्चा का जो आह्वान होगा ना, यही बात है। अगर हमारा संयुक्त मोर्चा आज इस मतलब निर्दयी सरकार के इन हथकंडों को देख करके कोई बड़ा निर्णय यदि आर पार का निर्णय भी लेगा ना, तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी आज तैयार है प्रशासन के लिए। ऐसे बेशरम प्रशासन का जो इस बेशरम प्रशासन ने, अरे माँ बाप तो इनके भी है, ये जो ऐसे बर्बरतापूर्ण लाठियां चला रहे हैं इनके आखिर बेटा बेटी हैं। ये बीजेपी सरकार ना आने वाले टाइम में नंबर सबका आना, इस पुलिस प्रशासन वाले भाइयों का भी आना। मैं कहना चाहती हूँ इनको आज तो नंबर इस बीजेपी सरकार का, इस तानाशाही सरकार का, लेकिन कल कौन नंबर इस बीजेपी सरकार की जगह ये किसान होंगे और इस बीजेपी सरकार को इस देश से भगा करके छोड़ेंगे। ऐसे गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं हमारे हरियाणा प्रदेश में और इस देश में। और रोड कब तक जाम रहेगा ये रोड? या अनिश्चितकालीन, क्योंकि जब तक ये खट्टर सरकार माफी नहीं मांग लेती ना, जब तक जो इन्होंने आज 5 तो इन्होंने मरीज मरवा दिया। अरे हम तो एम्बुलेंस का रास्ता ना रोके तब भी हमको बदनाम किया जाता कि एम्बुलेंस का रास्ता रोक दिया, और आज इस प्रशासन ने एम्बुलेंस का रास्ता रोककर 5 मरीजों की हत्या होगी, उसका कौन जिम्मेवार है? खट्टर सरकार पर भी, खट्टर साहब पर भी केस लगने चाहिए ना। अब तो वो देशद्रोह के नहीं है, किसानों पर तो देशद्रोह के मुकदमे लगाते, आज उस पर देशद्रोह का मुकदमा कौन लगाएगा? अरे उसने तो अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया, ये 307 की धारा, अब उस पर कौन लगाएगा? ऐसी गद्दारों की सरकार है, हम शर्मसार, ऐसी घटिया और बेहया सरकार के लिए, जिसके किसानों के प्रति, अरे एक आम नागरिक के प्रति भी कोई दया नहीं है इस गुंडों की सरकार में। अगर भारत में न्याय प्रणाली है ना तो हम
उस न्याय प्रणाली से ये गुहार लगाना चाहते हैं, जो आज मेरे चाचे ताऊ शहीद हुए ना, उनका बदला कैसे लिया जाए, प्रशासन से ले या सरकार से ले, खट्टर सरकार से ले या प्रशासन से ले, तो इस बात का जवाब दें हमें। हमारी भारत की न्याय प्रणाली, हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान, सब इस बात का जवाब दें हमें, तब जाके हम शांत होंगे। और जब हमने नू लगेगा भाई जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनकी आत्मा ने शांति मिलेगी। और जब तक बैठे हम ये मतलब अनिश्चितकालीन जाम जब तक लग गया, जब तक सरकार और प्रशासन घुटने नहीं टेक लेता। अभी तो हम अपने धरनों पर शांतिपूर्ण बैठे हैं। अगर इनका यही हाल रहे ना, यही ऐसे लाठियां चलवाते रहे, तो मैं कहूंगी कि हमने संयुक्त मोर्चा के आह्वान की भी जरूरत नहीं है। जहाँ फंस गए ना आरामजादा के, वहीं पे बक्कल उतारेंगे भाई, सीधी बात है। ताई शीला के कहना चाहो जो आज बर्बरता बरती गए, किसानों के साथ तोड़ फोड़ करे, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर, किसी की नाक, किसी का सिर फूटा है। सिर फूटा, नाक टूटा, वो तो उल्टे आ जाएंगे। जो मर गए शहीद हो गए वो कढ़ाओगे। ये मोदी एक बात है छोटी, मोटरसाइकिल लेके शहर में डिगर जावा, उतनी भी मारा न पकड़ ले, ये उन हमारे मानस किसान मरवा दिए, तो उनकी भी जेल होनी चाहिए, सरकार की भी जेल होनी चाहिए। तो हमारे बालक तो मरे हैं, लाठी चार्ज कर दे, उन्हें फंसा दे, जेल करा दे, तो उसे का राज रहा। ये राज आ गया किसान का। मैंने को मोदी साहब कान खोल के सुन ले, जब इमाम उठ लिए जाग लिए ना, इमाम सोवांगे नहीं, या मैं पक्का वादा करूँ। और ये बाड़े तो हमारे डांगर और आड़े हमारी सारी लुगाई, आड़े हम रोटी पोवांगे खावांगे, फिर मोदी ने घर हम गाल की न, और जब हम घर जावांगे मोदी ने छोड़ांगे नहीं, हम इतना हमारा जाम नहीं खोलेंगे, इतना उनका जब मोदी गोडे टेक की माफी नहीं मांग लेगा। कल शाम से और अब तक तो पूरे करनाल के लोग तंग थे, लेकिन ये पूरा हरियाणा, पूरा भारत के करनाल वाले भी मारे हैं, और ये भारत वाले भी मारे हैं, और सारे टोला वाले मारे, किसान बैठे हैं, किसान मजदूर सारी जात हमारी, सारे हम इकट्ठे हो रहे हैं। ये वो नू सोचता हो अग भाई ये किसान बैठे हैं, आगे देख ले, इस खटखट टोल पर 36 जात है, 70 जात बैठी है, आगे देख ले। और जब ये प्रशासन आगे करा है, प्रशासन भी मारा, किसान भी मारे, तो यो अपनी हवाई जहाज लेके खटखट टोल पर आ जाए, हम जाना तो जिंदा जान दिया, तो यह पक्का वादा हमारा। उसकी गल हमारे बड़का नाग की उड़ावा है, वो उसकी नौकरी कर रहे हैं, पैसे दे के लाग रहे हैं, अपनी मेहनत करके लाग रहे हैं, उसकी ड्यूटी करो। अपने काके वन माँ बाप वन मरवान ला रहे हैं, अच्छी बात है, उसका तो कुछ है नहीं मारने वाला, तो हमारे यहाँ क्यों मरवान लाग रहा है। हम उस तो यह है कि वहाँ एक बार खटखट टोल पर आ जाओ, चाहे सारे राजनीति वाले आ जाओ, जो उल्टे डिगर जाओ तो हम जिंदे नहीं रवांगे। जो आज यह घटना हुई है, इस पर दुष्यंत चौटाला कोई प्रतिक्रिया लेंगे, कोई बयान देंगे अपना? अरे के दुष्यंत चौटाला के उसकी माजा मनाली भी काल पारी होगी, इसे से दुष्यंत चौटाला पर के जाम रखे होंगे तो आज रोड़ा पावा राम। ये ऐसा घटिया उड़ता है कि ऊंचाण वाले लोगों ने बैठा दिया जमा। ये ऊंचाण वाले लोग कौन थे? गुट्ठे कटाई बैठे हैं, राग भी कोई राज आओ, राज तो फिर भी आनी जानी चीज है, यह हमारी चीज है ना, यह हमारी दादा लाई चीज है, जान कौन जहाँ तो सड़क में खड़े हो जियो, फिर जावांगे नहीं हम घर। यो हमारा पक्का वादा किसान का। भाई एक नारा लगाओगे आज जो प्रशासन ने बर्बरता करी है। मैं बोलूंगी जब जब मोदी खट्टर डरता है, आपने बोलना है प्रशासन को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी खट्टर डरता है, जब जब मोदी खट्टर डरता है, जय जवान, जय जवान, इनकलाब, इनकलाब, जय जवान जय किसान। जब जब मोदी डरता है, प्रशासन को आगे करता है, इस प्रकार के नारे आज खटखट टोल पर गूंजे हैं। और शासन और प्रशासन से निवेदन है भाई इस प्रकार की बर्बरता न बरती जाए, क्योंकि मजदूर किसान है, ये मजदूर किसानों पर ऐसा अत्याचार करना क्या सही है? तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया के जरिए अपने सोच विचार नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।